जब औरंगजेब का भारत पर राज था, उसने सारे देश में ऐलान कर दिया कि ये लोग मेरे गुलाम हैं और गुलामों को कोई त्योहार, कोई खुशी मनाने का अधिकार नहीं होता। औरंगजेब ने हुक्म दिया कि अब से कोई भी गुलाम होली दिवाली नहीं मना सकता। तब पंजाब में स्थित श्री आनंदपुर साहिब की धरती ही एक ऐसी इकलौती धरती थी जहां होली के रंग खेले गए, जहां पूरे उत्साह के साथ त्योहार मनाए गए। कहते हैं औरंगजेब तक खबर पहुंची कि तुम्हारे राज में कोई त्योहार नहीं मना सकता, पर आनंदपुर साहिब में बैठे गुरु गोबिंद सिंह जी अपने सिखों के साथ सारे त्योहार मना रहे हैं। तुम्हारे हुक्म अनुसार कोई भारत का राजा या कोई व्यक्ति तुमसे ऊंचे तख्त पर नहीं बैठ सकता, सिर पर कलगी नहीं सजा सकता, अरबी तुर्की घोड़े नहीं रख सकता, नगाड़ा नहीं बजा सकता, फौज नहीं रख सकता। पर आनंदपुर साहिब की धरती पर गुरु गोबिंद सिंह जी तुमसे ऊंचे तख्त पर बैठे हैं, सिर पर हीरों वाली कलगी सजा रखी है, उन्होंने अरबी तुर्की घोड़े भी रखे हैं, अपनी खासा फौज बना रखी है और हर खास अवसर पर रंजीत नगाड़ा बजता है। तुम्हारे आदेश अनुसार कोई होली नहीं मना सकता, पर आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने होला मोहल्ला मनाकर दिखा दिया कि वो औरंगजेब तुमसे नहीं डरते। ढेरों शक्तियों के मालिक निरंकार रूप श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब के हुक्म के खिलाफ सब कुछ करके दिखाया। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पंजाब के शहर श्री आनंदपुर साहिब का होला मोहल्ला क्यों इतना प्रसिद्ध है, और ये भी बताएंगे कि इतिहासकार क्यों होला मोहल्ला के इस त्योहार को सभी त्योहारों से अनोखा त्योहार मानते हैं। होला मोहल्ला पंजाब का एक बड़ा प्रसिद्ध त्योहार है जो साहस, वीरता और शौर्य का प्रतीक है। सन 1980 में पंजाब सरकार ने होला मोहल्ला को राज्य स्तरीय उत्सव घोषित किया था। बाद में इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय त्योहार घोषित किया गया। होला मोहल्ला के त्योहार की शुरुआत गुरु गोबिंद सिंह जी ने सन 1701 में श्री आनंदपुर साहिब में स्थित होलगढ़ किले से की थी। इस त्योहार की शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि दशमेश पिता गोबिंद सिंह जी इस त्योहार के माध्यम से समाज के कमजोर और शोषित वर्ग को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। वह ऐसा समय था जब सारा समाज जात पात और ऊंच नीच जैसे भेदभाव में फंसा हुआ था। ऊंची जात वाले नीची जात वालों पर बड़ा जुल्म करते थे। दूसरा कारण यह भी था कि औरंगजेब द्वारा किए जा रहे जुल्मों को रोकने के लिए होला मोहल्ला के त्योहार की शुरुआत की गई। होला मोहल्ला में सिख सैनिकों को युद्ध अभ्यास कराने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी उस समय एक बनावटी युद्ध करवाया करते, जिसमें सिखों के 2 दल बनाए जाते थे। फिर एक दल सफेद और दूसरा केसरी वस्त्र पहनता। गुरु गोबिंद सिंह जी दोनों दलों को लोहगढ़ किले पर कब्जा करने का हुक्म देते। दोनों दलों में किले के कब्जे के लिए फिर नकली युद्ध कराया जाता। जो दल लोहगढ़ के किले पर पहले हमला कर लेता तो उस दल को विजेता घोषित करके गुरुजी सम्मान के तौर पर उसे सिरोपा भेंट किया करते। इतिहास में दर्ज है श्री आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला के अवसर पर 7 दिन तब दीवान सजाए जाते, कथा कीर्तन होता, आशा दीवार बानी उच्चारण की जाती थी। इन 7 दिनों आनंदपुर साहिब में चढ़ती कला का माहौल बना रहता था। कल्पना करके देखें कि आनंदपुर साहिब की इसी पवित्र धरती पर होला मोहल्ला के इन्हीं दिनों गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी लाडली खालसा फौज के साथ जंगी करतब करते, फिर दीवान सजा के खालसे को अपने गले से लगाकर चिड़ियों को बाजों के साथ लड़ाने का बल बख्शते। यह कितना आनंदमय होता होगा। अब हम आपको बता दें कि पहले समय में होला मोहल्ला का यह त्योहार 7 दिन मनाया जाता था, पर आजकल यह त्योहार 3 दिन मनाया जाता है। होली से पहले और होली के 1 दिन बाद तक विशेष तौर पर आनंदपुर साहिब में मनाया जाता है। इस दिन 50 लाख तक सिख श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर 10 गुरुओं की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे नतमस्तक होते हैं। साथ ही जांबाज निहंगों की बहादुरी और हुनर का दीदार करते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आनंदपुर साहिब की धरती पर पहुंचते हैं और जहां गुरु गोबिंद सिंह जी की खालसा फौज का जाहो जलाल देखते ही बनता है। होला मोहल्ला में झूलते निशान साहिब, गूंजते जयकारे, शस्त्रों से सजा तैयार बर तैयार खालसा आने वाले समय के खालसा राज के रूप को दर्शाता है।
निहंग सिंह इस दिन घुड़सवारी करते हुए सबसे खतरनाक करतब दिखाते हैं। वे दौड़ते हुए घोड़ों पर खड़े होकर अपनी अद्भुत कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। एक ही समय में कई घोड़ों की लगामों को पकड़कर वे दौड़ते हैं और कई निहंग हवा में तलवारें लहराकर युद्ध अभ्यास करते दिखाई देते हैं, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इस खास दिन पर अनंतपुर साहिब में जगह जगह 200 लंगर लगाए जाते हैं और इन सब के बीचों बीच होता है तख्त श्री केसगढ़ साहिब का सबसे बड़ा लंगर। तख्त श्री केसगढ़ साहिब वही ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब है जहां 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। पंजाब की अनंतपुर साहिब की यह पवित्र धरती दुनिया भर के 3 करोड़ से भी ज्यादा सिखों की आस्था का केंद्र है। इस पवित्र शहर की बुनियाद असल में 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने रखी थी, पर 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ बनाए जाने के बाद इसी स्थान पर तख्त श्री केसगढ़ साहिब गुरुद्वारे का निर्माण किया गया, जो सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक है। हम आपको बता दें कि होली और होला मोहल्ला में बहुत अंतर है। हिंदुओं में मनाई जाने वाली होली और सिखों में मनाए जाने वाले होला मोहल्ला का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जहां होली अलग अलग स्थानों पर कई प्रकार के रंगों के साथ खेली जाती है, उधर ही होला मोहल्ला शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और गतके के शानदार जौहर दिखाकर मनाया जाता है। यह त्योहार फौजी ट्रेनिंग का प्रतीक है, जिसमें संत सिपाही बनने की प्रवृत्ति पैदा होती है। यह पर्व हर साल श्री अनंतपुर साहिब में बड़ी शानो शौकत और उत्साह के साथ मनाया जाता है। श्री अनंतपुर साहिब की धरती इस बात की गवाही भरती है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने होली के त्योहार को होला मोहल्ला में बदलकर खालसे के रूप में ऐसे रंग भर दिए कि आज भी इस धरती का रोम रोम अपने दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी को सजदा करता है। श्री अनंतपुर साहिब की इस पावन धरती ने हमें बहुत कुछ दिया। यहीं पर बहुत बड़े राजनीतिक फैसले लिए गए। इसी धरती ने गरीबों लाचारों की बांह पकड़ी। इसी धरती ने हमें खालसा पंथ के रूप में आज़ादी के साथ जीने का रास्ता दिखाया। गुरु गोबिंद सिंह जी का मानना था कि मेरे सिख ने जब भी शस्त्र पकड़ना है, साथ में उसे शास्त्रों का ज्ञान भी होना जरूरी है। यानी नित्यनेम भी उतना ही सिख के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर शस्त्र के साथ शास्त्र नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, तो सिख के हाथ में पकड़े शस्त्र और जालिम के हाथ में पकड़े शस्त्र में कोई अंतर नहीं। होला मोहल्ला सिख परंपरा से जुड़ा हुआ उत्सव है, लेकिन इस दिन दूसरे धर्म के लोग भी इस त्योहार में शामिल होकर लंगर की सेवा करते दिखाई देते हैं। कई इतिहासकार होला मोहल्ला के इस त्योहार को बाकी सभी त्योहारों से अनोखा त्योहार मानते हैं, क्योंकि इसमें धर्म, युद्ध कला, वीरता, भाईचारा और उत्सव सब एक साथ देखने को मिलते हैं। वाहेगुरु कृपा करे, गुरु का खालसा हर साल इसी जोश के साथ अनंतपुर साहिब की इस पवित्र धरती पर आए और गुरु साहिब की बख्शिशें प्राप्त करे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपा करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अंत में हम आपको बताना चाहते हैं कि इस हिंदी चैनल के साथ ही हमने पंजाबी में सुनने वाले व्यूअर्स के लिए भी गुरप्रसाद पंजाबी चैनल में भी वीडियोस अपलोड करनी स्टार्ट कर दी हैं। जो व्यूअर्स सिख धर्म के इतिहास को पंजाबी भाषा में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पंजाबी चैनल के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।